हेलो दोस्तों। आज बीपीएससी एडीओ का पहला क्लास है। तो 2 महीने बाद अप्रैल में 14 या 15 अप्रैल को स्टार्ट हो जाएगा ये एग्जाम। तो इसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स लाए हैं। और ये एडीओ का पहला क्लास है जिसमें लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश और हिंदी का स्टार्ट होने वाला है। तो आज इंग्लिश का स्टार्ट होने वाला है क्लास। तो इंग्लिश में मेनली ग्राम 30 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आज इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है इंग्लिश में आर्टिकल। तो आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आर्टिकल का मेनली डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों? ठीक है। तो आर्टिकल आर द वर्ड यूज्ड बिफोर the noun to define their uses in the context of in the context of a sentence। ठीक है। सेंटेंस। ठीक है। तो आर्टिकल बेसिकली क्या है? आर द वर्ड यूज बिफोर द नाउन। ठीक है। बिफोर के नाउन के पहले इसका यूज किया जाता है। ठीक है। कंटेक्स्ट ऑफ ए सेंटेंस के रूप में। ठीक है। तो आर्टिकल दो टाइप का होता है। आर्टिकल क्या है? सॉरी, आर्टिकल जो है, आर्टिकल आर टू टाइप। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट। दूसरा डेफिनिट। तो डेफिनिट में द का यूज किया जाता है और इंडेफिनिट में ए और एन का किया जाता है। ठीक है। तो अब हम लोग आज आज जो पढ़ेंगे ये इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनिट आर्टिकल के बारे में कल पढ़ेंगे हम लोग। तो इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है? तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो है, आर्टिकल अगर किसी वाक्य में नाउन सिंगुलर हो, सिंगुलर हो तो हम इंडेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव ए कार। ठीक है। दूसरा अगर लिखें तो ये जो कार है ये नाउन के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया? नाउन क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर है। ठीक है। तो क्या हो गया? तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो अब अगर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही हैज एन ऑरेंज। ठीक है। तो ये क्या है? ऑरेंज। ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल को प्रदर्शित करता है। ठीक है। तो ऑरेंज क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है। ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बेसिकली नाउन जहां सिंगुलर हो, ठीक है, तो वहां पे हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसे दोस्तों नोट कर सकते हैं। तो
आर्टिकल में यही बेसिकली है कि ये नाउन के पहले, आर्टिकल का डिफिनेशन है, नाउन के पहले यूज किया जाता है। इसके दो टाइप है, इंडिफिनिट और डिफिनिट। इंडिफिनिट में ए और एन का प्रयोग करते हैं, डिफिनिट में द का प्रयोग करते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, अगर किसी वाक्य में नाउन सिंगुलर हो तो हम इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, आई हैव ए कार, तो कार क्या है, नाउन तो है ही, लेकिन सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। ऑरेंज क्या है, ये एक क्या है, नाउन है, लेकिन क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एन का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आज हम लोग दोस्तों आर्टिकल का, इंडिफिनिट आर्टिकल का यूजेज पढ़ते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल का यूजेज, क्या क्या यूजेज आते हैं और उससे सवाल आता है, ठीक है। तो इंडिफिनिट आर्टिकल अगर देख लें, इंडिफिनिट यूजेज ऑफ इंडिफिनिट, यूजेज, यूजेज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो पहला यही है, यदि किसी वाक्य, यदि किसी वर्ड में भावेल का साउंड आए, यानी कि स्वर का साउंड आए, स्वर का, तो एन का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यदि रूल वन है ये, यदि किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का साउंड आए, तो किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे, जैसे जैसे सीता, एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीता सिंग ए सॉन्ग, तो क्या हो गया, ये सॉन्ग जो है किसका है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, व्यंजन का साउंड है, व्यंजन, कैसे, साउंड, सौ, सौ से उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो ये व्यंजन है तो ए लग गया, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखें, ही है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, रमेश हैज एन एग, ठीक है। तो एक जो है, ये एक, इससे साउंड उच्चारण हो रहा है, हाँ, ए से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा, एन लगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्वर का साउंड, स्वर का साउंड है, तो क्या हो गया, यहाँ पे एन लग गया। तो यही बेसिकली, अगर हम देखें, कहीं 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 पे रूल दूसरा अगर देखें, कहीं कहीं पे, कहीं कहीं पे वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन
लेकिन उच्चारण के समय व्यंजन का व्यंजन का साउंड आता है, साउंड आता है, तो वहां ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो इसको अगर हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो यो क्या है, ये क्या है, व्यंजन है। ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा, ए लगेगा। ठीक है, अगर हम लोग देखें यही, और इसी तरह से इसका एक एग्जांपल देख लिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे रूल पे। ये दो रूल हो गया, तो इसमें समझने लायक क्या था, यदि किसी वर्ड में वॉवेल का साउंड आता है तो एन का प्रयोग करते हैं समानतः हम लोग। ठीक है, और यदि किसी वर्ड में कॉन्सोनेंट का साउंड आए तो एन का प्रयोग करते हैं। जैसे सीता, सी ए सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या है, साउंड किसका आ रहा है, व्यंजन का आ रहा है, तो यहाँ पे ए। अच्छा, ए, ए क्या है, स्वर है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग देखें कि जैसे मैं लिखूं एमएलए, ठीक है, एमपी, एलएलबी, ठीक है, एफआईआर। ठीक है, तो यहाँ पे एम एल ए, तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो स्वर का साउंड आ रहा है, स्वर, तो निर्धारण यहाँ पे क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल, एन लगेगा। उसी तरह एम भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन लगेगा। ठीक है, एलएलबी अगर लिखें, सॉरी एल 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 बी, तो ये भी स्टार्ट किस स्वर से हो रहा है, तो एन लगेगा। एफ आई आर, अगर हम लोग देखें एफ आई आर, ठीक है, एफ आई आर, तो ये भी स्टार्ट हो रहा है ए से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो साउंड से हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो यूजेज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अगर देखें हम लोग इसका यूजेज, तो रूल नंबर थर्ड, तो क्या हो जाएगा, रूल थर्ड में अगर हम लोग देखें तो इसका जो आर्टिकल आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के संदर्भ में करते हैं, ठीक है, तो नाउन के संदर्भ में करते हैं, चाहे नाउन के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आए। ठीक है, लेकिन आर्टिकल
का निर्धारण निर्धारण नाउन से नाउन के पहले शब्द से करेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के संदर्भ में किया जाता है। जैसे रमेश, एग्जांपल ले लेते हैं, रमेश हैज ए ब्यूटीफुल कार, ब्यूटीफुल कार। तो यहाँ पे ए का जो प्रयोग हुआ है ये इसके लिए किया गया है। ए का प्रयोग नाउन कार के लिए किया गया है, कार के लिए किया गया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। तो ए का प्रयोग नाउन के लिए किया गया है। नाउन, कौन सा नाउन है ये? बॉय ही नाउन है। ठीक है, नाउन बॉय के लिए किया गया है, बॉय के लिए किया गया है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ लिए। अब अगर हम लोग देखें इसका निर्धारण जो है, इसका निर्धारण जो है आर्टिकल का किससे करेंगे? तो जो है कार के पहले वाले जो शब्द है, जैसे ब्यूटीफुल, तो बी क्या है? व्यंजन है, तो कॉन्सोनेंट है तो ए लगा। जी, तो क्या लगा? ए लगा, कॉन्सोनेंट है तो ए लगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं ही हैज एन ऑरेंज। ठीक है, ठीक है, तो सॉरी, ही इज ए बॉय, लिखे ही इज ए बॉय। तो ही इज ए बॉय अगर लिखता हूं तो आर्टिकल का निर्धारण किससे हो रहा है? नाउन के पहले हो रहा है। ठीक है, तो नाउन यहाँ पे बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो ए लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ए लगा। अगर मैं बोलूं ही इज एन अमेजिंग, अमेजिंग बॉय, तो बॉय तो नाउन है ही, लेकिन अमेजिंग क्या हो गया? इसके पहले वाला शब्द है, तो यहाँ पे एन लगेगा। बॉय को देख करके इसका क्लियर नहीं करेंगे कि नाउन को देख करके यहाँ पे आर्टिकल का निर्धारण नहीं करेंगे। इसके पहले वाले शब्द, पहले वाले शब्द से आर्टिकल का निर्धारण करेंगे, निर्धारण करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आगे अब चौथा रूल में चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल अब हम लोग 4 पढ़ेंगे। तो रूल 4 क्या हो जाता है? इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के संदर्भ में करेंगे, संदर्भ में करेंगे। ठीक है, तो ये अर्थात पुरलर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिखे
ठीक है, जैसे लिखते हैं हम लोग, रमेश रमेश हैव ए नोबल। ठीक है, ठीक है। और मैं एक सेंटेंस दूसरा लिखता हूं, रमेश, सॉरी यहां हैज हो जाएगा, हैज ए नोबल्स। ठीक है, तो अब जो है इसके पास नोबल है, लेकिन ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के संदर्भ में करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया, प्लुरल हो गया, प्लुरल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लुरल अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट रूल में अगर देखें, रूल 5 में, रूल 5 में अगर वाट, सॉरी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, सेंटेंस में वाट के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, किया गया हो, तो ए एन का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे वाट के साथ सिंगुलर नाउन का है, तो लिख सकते हैं वाट, एग्जांपल में वाट ए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कलर, कलर। ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल कलर। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और क्या है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ए का, एन का प्रयोग करेंगे। तो अगर मैं फिर दूसरा सेंटेंस लिखूं, व्हाट एन अमेजिंग, अमेजिंग मूवी। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग किया गया है। ए क्या है, अमेजिंग है मूवी, तो ए क्या है, भावेल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एन लग गया। कलर क्या है, एक कलर है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे ए लग गया। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में अगर वाट के साथ ए एन का प्रयोग किया जाता है समानतः। ठीक है, अगर हॉ रहे, हॉ के साथ, हॉ अगर रहे सेंटेंस में, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहे और हॉ रहे प्लस एडजेक्टिव रहे, एडजेक्टिव रहे, हाँ, और सिंगुलर नाउन रहे, सिंगुलर नाउन रहे, तो वहां पे द का प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। वहां पे एक एक्सेप्शन है, तो वहां पे एग्री, जैसे हाउ, हाउ द डिलीशियस, डिलीशियस केक वाच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिलीशियस है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यही है, हाउ के साथ जो है अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहे, तो एक्सक्लामेटरी बेसिकली सेंटेंस किसमें रहे, जिसमें ये साइन रहा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के साथ हाउ अगर आ जाए, तो वहां पे द का प्रयोग करते हैं। तो समानता आप लोग को ये दिमाग में रखना है दोस्तों। ठीक है, तो रूल हम लोग आगे 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पे नोट कर लीजिए।
ठीक है। तो अब हम लोग रूल 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक। अच्छा, अगर किसी वर्ड में काउंटेबल नाउन जैसे 100, मिलियन, मिलियन, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों। तो अगर किसी वर्ड में काउंटेबल ना हो जैसे 100, मिलियन, ठीक है, और डजन, और अगर 100 मिलियन डजन, ठीक है, और अगर आपका कपल का यूज ठीक है नाउन के पहले किया गया हो, नाउन के पहले किया गया हो, तो ए एन का प्रयोग होगा। जैसे जैसे मैं अगर बोलूं सी गेव मी ए 100 सॉरी 100 नहीं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं सीता, सेब, सीता सेब 1000, सीता सेब है 1000, ऐसे 1000, ठीक है, रुपीज, ठीक है। तो 1000 के पहले ए लगा, ठीक है, यही है। अच्छा, सी गेव मी, ठीक है, ए डजन, डजन, ठीक है, बनाना, बनानास, ठीक है, सी गेव मी ए डजन बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा, डजन के पहले ए लग गया, ठीक है। तो बेसिकली इतना ही है। अगर किसी वर्ड में काउंटेबल नाउन जैसे 100, मिलियन, डजन, कपल का यूज नाउन के पहले किया गया हो तो ए एन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो डजन के पहले ए का होगा, 1000 के पहले ए का होगा, ठीक है। उसी तरह मिलियन का कहीं हुआ तो ए लगेगा, ठीक है। और 100 का हुआ तो ए लगेगा। चलिए, अगर हम लोग रूल 6 का बात करें, रूल 6, ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सेंटेंस में रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ टाइम जैसे पर और इच का प्रयोग नाउन को दर्शाने के लिए किया जाता है, दर्शाने के लिए हो, तो वहां पर के लिए
ए का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल जैसे रमेश सेव 1000 1000 10,000। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, 10,000 10,000 ए मंथ। ठीक है, तो रमेश जो है क्या है, सेव कर रहा है ए मंथ, मतलब प्रत्येक मंथ में वो क्या कर रहा है, 10,000 सेव कर रहा है। अगर वही बोलूं माई माई कार, दूसरा कवर 50 किलोमीटर एन आवर। ठीक है, तो क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कवर तो कर रहा है 50 किलोमीटर, आवर जो है उसके पहले एन लग रहा है, तो ये एन जो है ये 1 घंटे पर आवर, मतलब 1 घंटे को प्रदर्शित कर रहा है, 1 आवर को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यही है बेसिकली। चलिए रूल 6 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर हम लोग रूल 7 की ओर बढ़े, रूल 7। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, फ्रैक्शन फ्रैक्शन या पोर्शन का जिक्र हो, तो ए और एन का प्रयोग होगा। जैसे हाफ ए डजन, एग्जांपल ले लेते हैं एक, हाफ ए डजन। ठीक है, दूसरा एग्जांपल अगर ले ले तो क्या हो गया, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर किलोमीटर एंड हाफ किलोमीटर, हाफ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ 1 किलोमीटर, हाफ 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 किलोमीटर एंड हाफ 1 किलोमीटर। अगर मैं लिखूं तीसरा एग्जाम्पल, सिक्स 6 किलोमीटर एंड हाफ ए मील। तो इस तरह के सेंटेंस में ए और एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो अब इसके लिए यहाँ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और कहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही है। चलिए अब इसको मिटाते हैं। रूल 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और एक रूल है 8, अगर किसी सेंटेंस में क्वाइट, ठीक है, क्वाइट, रेदर, सच, ठीक है, का प्रयोग हो तो ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं
सच ए ब्यूटीफुल कार। ठीक है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं और एक एग्जांपल लेता हूं, क्वाइट ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, तो क्वाइट की जगह पे इसी तरह रेदर का भी होगा। अगर रेदर क्वाइट आ जाए तो वहां पे ए एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट रूल अगर हम लोग देखें दोस्तों, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में है कि अगर किसी सेंटेंस में व्हाट काइंड ऑफ व्हाट सॉर्ट ऑफ का प्रयोग हो, तो वहां ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर। ठीक है, तो अगर मैं लिखा हूं व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन यू आर, तो यहाँ पे ए का प्रयोग उचित है, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ए का प्रयोग नहीं होता है, ये रूल है। इसको अगर मैं लिखूं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस अगर मैं इसी तरह लेता हूं, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए गर्ल यू आर। ठीक है, तो अगर मैं देता हूं तो क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, ए का प्रयोग हुआ है, गलत हो जाएगा। तो इसको, एरर को ठीक करने के लिए क्या लिखूं, व्हाट शॉर्ट ऑफ गर्ल यू आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग डिफरेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, और कहीं अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो अगले क्लास में आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बीपीएससी एडीओ में इंग्लिश 30 मार्क्स का पूछेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम है और आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 9 लाना ही होगा। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को छांटने का एक तरीका ढूंढा जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया है। तो आप लोग कम से कम लैंग्वेज पेपर को नजरअंदाज मत कीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, 9 नंबर कंपलसरी है लाना। ठीक है, तो जैसे ही इंग्लिश कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग हिंदी की ओर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।